स्वागत है बच्चों मेरे ऑनलाइन क्लास में। मैं फिर से लौटा हूँ पाठ 16 पाठ लेकर। अपराजिता पाठ का नाम है, शिवानी लेखिका का नाम है, मैं प्रस्तुति विकास कुमार रंजन। मेरे विद्यालय का नाम है बगला कन्या मध्य विद्यालय साड़म। आशा है कि आप मेरे वीडियो से लाभ ले रहे होंगे। क्लास 8 है और सब्जेक्ट हिंदी है। लिए चलता हूँ पाठ के शेष भाग को। आगे का जो प्रश्न है वो पाठ से आगे का है। जिस प्रकार दिव्यांग होते हुए भी डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है, इसी प्रकार भारत के दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी पैरा ओलंपिक में पदक हासिल किया है। उनके बारे में पता करके लिखिए। तो चलिए बच्चों, लिए चलता हूँ मैं आपको। ये प्रश्न यहाँ से था बच्चों। ठीक है, तो इस पाठ को प्रश्न 1 को मैं ले चल रहा हूँ। जिस प्रकार दिव्यांग होते हुए भी डॉक्टर चंद्रा ने, तो सबसे पहले मैं परिचय करा रहा हूँ देवेंद्र झाझरिया से। इनकी उम्र 8 वर्ष की है और उम्र में 11,000 वाल्ट के तेज करंट के कारण उनका हाथ कट गया, लेकिन कमज़ोर ना कहलाने की जिद में उन्हें चैंपियन बना दिया। उन्होंने 2004 पैरा ओलंपिक पैरा ओलंपिक और 2016 रियो पैरा ओलंपिक में जेवेलियन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। आज कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो उनके नाम का ना हो। दूसरा है दीपा मलिक। ये राष्ट्रपति का फोटो है। 45 वर्षीय दीपा मालिक पैरा ओलंपिक में मेडल लाने वाली भारतीय इतिहास की प्रथम महिला है। वे रियो में शॉट पुट प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल की विजेता रही। 1999 में रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर की वजह से व्हील चेयर उनकी ज़रूरत बन गई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने 36 वर्ष की उम्र में तैराक, बाइकर और एथलीट बनने की ठानी। हिमालय की सड़कों पर हजारों किलोमीटर की बाइक यात्रा की, कई रिकॉर्ड बनाए। दीपा मलिक ने अपने जीवन की हर कठिनाई को अपना ताकत बना लिया। जेवेलियन थ्रो, शॉट पुट और स्विमिंग में उन्होंने विभिन्न नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 60 अधिक मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर चंद्रा डॉक्टर चंद्रा की सफलता में उनकी मां का महत्वपूर्ण योगदान है। इस बात को ध्यान रखते हुए जीवन में मां का महत्व पर लेख तैयार कीजिए। जीवन में माँ के महत्व पर निबंध। हमारी माँ हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो हमेशा एक सच्चे स्वभाव से हमारा पालन पोषण करती है। वह हमेशा हमारे साथ रहे और हर पल हमारा ख्याल रखे। वह हमें 9 महीने तक अपने घर में रखती है और बहुत सारे दर्द और तकलीफ झेलती है, लेकिन वह हमेशा वास्तविक जीवन में हमारे बारे में सोचकर खुशी हो जाती है। वह थोड़ी सी शिकायत किए बिना हमें जन्म देती है। हम कभी भी उसके वास्तविक प्यार की तुलना नहीं कर सकते और जीवन भर
उसकी देखभाल कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन में एक माँ के वास्तव में भाग्यशाली है और भगवान से बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त करता है। एक माँ बहुत ही साधारण महिला होती है जो अपने बच्चों के सामने अपनी खुशी कभी नहीं मानती है। वह हमेशा हमारी हर गतिविधियों में अपनी रुचि दिखाती है और हंसती है। उसके पास एक निस्वार्थ आत्मा और बहुत प्यारा और देखभाल से भरा दिल हो है। वह मजबूत इच्छा शक्ति वाली महिला है जो हमेशा सिखाती है कि जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। वो हमेशा जीवन की सभी कठिनाइयों को पार करके अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। वह उन सभी की पहली शिक्षिका है जिनकी शिक्षाएं जीवन भर हमेशा अनमोल और मूल्यवान साबित होती है। दूसरों का दुख कब अपने दुख से बड़े लगते हैं लिखे। जब इस बात का बोध होता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी ऐसे दुख को झेल रहा है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो हमें उसकी दुख दुख खुद से दुख से बड़ा लगता है। उदाहरण स्वरूप लेखिका के जीवन में खालीपन है, लेकिन जब वह डॉक्टर चंद्रा से मिलती है तो उसे के दिव्यांग शरीर को देखकर उसे अपना दुख छोटा लगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 4। लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता संबोधित किया। आप डॉक्टर चंद्रा को अन्य किन नामों से पुकारना चाहेंगे? तो बच्चों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आप पाठ का शीर्षक भी दे सकते हैं अपराजिता। क्या क्या नाम दे सकते हैं? तो अपराजिता की जगह पे हो सकती है साहसी बालिका। अ, साहसी बालिका भी हो सकता है, या आपके मन में जो भी आता है आप उसको दे। देवांगना भी हो सकता है, वीर बालिका, साहसी बालिका, आशा इत्यादि जो भी नाम देना है बच्चों दे सकते हैं। मैं अनुमान और कल्पना लेकर लौटूंगा, तब तक इस पाठ को आप कंप्लीट कीजिए। मैं लौटूंगा अगले वीडियो में।